हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम? राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बैक टू विलेज 3 अभियान के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उधमपुर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी लोगों को उनके घर पर सेवाएं देना है। अभियान के मुख्य उद्देश्य है कस्बों में सार्वजनिक पहुंच, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और घर पर सेवा वितरण, ऑन स्पॉट शिकायत निवारण इत्यादि। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस है गीता मित्तल। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? क्योंकि इसका गठन हरिशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। ओडिशा में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका गठन प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य जीव और मुख्य वन्य जीव वार्डन हरिशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया है। यह बल अगले 3 वर्षों के दौरान एक मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसे 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप उड़ीसा राज्य को मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्कल दिवस किस डेट को मनाया जाता है, किस तारीख को? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मारक दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु के राज्य पुलिस मुख्यालय में एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पुलिस स्मारक दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु के राज्य पुलिस मुख्यालय में एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए और कोविड-19 के दौरान शहीद होने वाले कर्मियों की मान्यता में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पलनानी स्वामी ने एक पानी के फव्वारे का भी उद्घाटन किया और पुलिस मुख्यालय में एक पौधा लगाया। आप ये समझ गए होंगे। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी, जैसा कि हमने भी बात किया। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 के दौरान ओईसीडी देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? जो कि कुल आमद के मामले में चीन शीर्ष पर है। वर्ष 2018 के दौरान ओईसीडी देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा और चीन ने सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि भारत रोमानिया से आगे निकलकर दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी एक ऐसा फोरम है जहां
36 सदस्य देशों के बाजार एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं चाइना के बारे में फुल डिटेल में, क्योंकि चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और यह वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। कैपिटल है बीजिंग, गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक, प्रेसिडेंट है चाइना की शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिंबी युआन। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? जो कि वह तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री थे, एन नरसिम्हा रेड्डी। 2014 में अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट में गृह और श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में की और उन्होंने 2001 से तेलंगाना के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आप ये ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, यह राज्य बना 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े की शुरुआत करने का निर्णय लिया है? क्योंकि यह मिजोरम राज्य में शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। मिजोरम में राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह राज्य में कोविड-19 के वक्र को समतल करने की एक सम्मिश्र उपाय होगा। राज्य में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर आर लालथंगलिया की अध्यक्षता में एक बैठक में 21 अक्टूबर 2020 को निर्णय लिया गया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रक्षा सचिव वेन वॉलेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी सतह और उपसतह समुद्री बेड़े का निर्माण करना चाहता है? क्योंकि यह चीन के द्वारा निर्माण करना चाहता है। चीन दुनिया के सबसे बड़े सतह और उपसतह समुद्री बेड़े का निर्माण करना चाहता है। रक्षा सचिव वेन बालेस ने अटलांटिक फ्यूचर फोरम को बताया कि चीन दुनिया में सबसे बड़ी समुद्री सतह और उपसतह समुद्री बेड़े में वृद्धि कर रहा है। अटलांटिक फ्यूचर फोरम यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वार्षिक रक्षा सुरक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शिखर सम्मेलन है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले चाइना के बारे में बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। कैपिटल है बीजिंग, गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। कैपिटल है जो कि बीजिंग, जैसा कि हमने बात किया। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिंबी युआन। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारत कहां तीसरी भारत अमेरिका 22 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा? क्योंकि नई दिल्ली में इस वार्ता की मेजबानी करेगा भारत 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में तीसरी भारत अमेरिका 22 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे। भारतीय पक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को।
लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस महीने से इजराइल दूतावास का एक अलग वाटर अटैच होगा? तो कि जनवरी 2021 से इजराइल दूतावास का एक अलग वाटर अटैच होगा। भारत में जनवरी 2021 से इजराइल दूतावास का एक अलग वाटर अटैच होगा। इससे भारत के जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्रों में प्रगति के लिए इजरायली सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने में मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण विकास में इजराइल जल्द ही क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर से पूर्व में एक मानद कौशल को नामित करेगा। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं इजराइल के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इजराइल मिडिल ईस्टर्न कंट्री है मेडिटेरियन सी में, और यह रिगार्डेड है बाय ज्यूस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एज द बिब्लिकल होली लैंड, और मोस्ट सैक्रेड साइट्स है जेरूसलम में। कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है रिविन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं, और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मोम विद्युत और उसके मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो कि इसको लॉन्च किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक विद्युत उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करेगा। उपभोक्ता घरेलू सामान्य प्रयोजन और निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन जैसे सिंचाई, पंपिंग आदि के लिए 5 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। क्योंकि बात करते हैं, हमने इससे पहले उड़ीसा राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को, कैपिटल है भुवनेश्वर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147, लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर 2020 में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो कि दर्जा दिया गया है सायरा बानो, ज्योति शाह और पुष्पा पासवान को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए एंटी ट्रिपल तलाक क्रूसेडर सायरा बानो को उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। वे सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक की प्रथा की संवैधानिकता की उस पर सवाल उठाने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं, और इस पद पर नियुक्त अन्य 2 महिलाएं अल्मोड़ा जिले की रानीखेत की ज्योति शाह और चमोली जिले की पुष्पा पासवान हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी, आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, गैरसेन जो कि समर में है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। अगर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने अक्टूबर 2020 में पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया है? क्योंकि पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने 20 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश के पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन किया गया। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ पारिवारिक कानून के मामलों में त्वरित न्याय और सस्ती राहत सुनिश्चित करना है, और भारत में पहला पारिवारिक न्यायालय 1985 में राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने इससे पहले जम्मू और कश्मीर को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह
केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू होगी? इन विच स्टेट विल द फार्मर सनराइज स्कीम स्टार्ट? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।